तेजस्वी के विधायक ने सरकारी वितरण पर लगाया बड़ा आरोप, कहा छोड़ेंगे नहीं, विधानसभा में उठाएंगे मामला। बच्चों के बीच किया शॉल वितरण। इसके साथ ही कहा खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए मोटा टेंडर बनाया गया, जो टेंडर स्कूल वाइज होना चाहिए था। इसके साथ ही कहा कि बिहार स्तर पर हो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का जांच, इसको मांग करेंगे विधानसभा में। बताते चले कि दलित समाज के बच्चियां जहां रहकर पढ़ती है, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सह छात्रावास में सरकारी इनर और शॉल वितरण किया गया। ठंड के प्रकोप को देखते हुए जिस इनर और शॉल को लेकर स्थानीय विधायक ने सवाल उठाते हुए बड़ा आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो इनर और शॉल बच्चियों को दिया गया है उससे ठंडा नहीं कट सकता, क्योंकि ठंड का इतना प्रकोप है। इस बात की जब जानकारी विधायक निरंजन राय को हुआ तो उन्होंने कहा कि इसके बाद हम शॉल अपनी ओर से खरीद कर आज यहाँ लेकर पहुँचे हैं, जो शॉल अपनी ओर से सभी बच्चियों के बीच वितरण किए हैं ताकि दलित समाज की बच्चियों यहाँ शिक्षा ग्रहण करती है। ऐसे में सरकारी जो इनर और शॉल दिया गया है उसकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ठीक नहीं है। इसके साथ ही सरकारी इनर और शॉल वितरण के प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, इस मामले को सदन में उठाएंगे। यानी कि बिहार विधानसभा जब सत्र शुरू होगा तब इस मामले को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सभी भले ही अलग अलग घर के हैं, लेकिन हमारे जो घर गायघाट विधानसभा है उसी के अंदर सारा घर है और ऐसे में सभी बच्चियां हमारे समाज का है। इसलिए इन बच्चियों को ठंड में ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए आज हम अपनी ओर से शॉल खरीद कर अच्छे क्वालिटी का बच्चियों के बीच वितरण किए हैं और सभी बच्चियों को दिए हैं। विधायक निरंजन राय ने कहा कि सभी बच्चियों को अपने स्तर से शॉल दिए। जाड़ा का समय है, काफ़ी ठंड है, यहाँ तो गरीब बच्चियाँ पढ़ती है, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे हमें जानकारी मिली और यहाँ जो बड़े पैमाने पर इस कस्तूरबा गांधी में जो सप्लाई आपूर्ति की गई है, जो भी चाहे वह इनर हो या फिर शॉल हो, बहुत ही घटिया किस्म का शॉल और इनर आपूर्ति किया गया है। और यहाँ की जो संभाग प्रभारी है, जो डिस्ट्रिक्ट और कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुमन, किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जो अलग अलग टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए, जो उसको नहीं करके उसे बड़ा टेंडर बना करके किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाया। यह अक्टूबर में ही इसका होता है, यह टेंडर होता है और अक्टूबर में इसकी सप्लाई हो जाती है। अभी जनवरी आ गया है और अभी तक के लंबे समय से आजकल करते हुए लोग अपने निजी लाभ के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब बच्चों के साथ जो इन लोगों को जो ठंड के समय में परेशानी हुई है, अभी घटिया सामान की आपूर्ति कर, जिसे बच्चियों को जो सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाएं हैं उससे भी वंचित करने का जो काम किया जा रहा है, घटिया सामान की आपूर्ति की जा रही है, जिसकी जानकारी मिली तो हम यहाँ अपने स्तर से शॉल सभी को लोगों को देकर, जाड़ा का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो। इसमें इस तरह की जो लापरवाही हो रही है इसके लिए हम मांग करना चाहते हैं और आगे भी फिर विधानसभा खुलेगा उसमें हम मांग करेंगे कि सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जांच पूरे बिहार स्तर पर करवाया जाए, क्योंकि हमारे गायघाट विधानसभा में जिस तरह से हुआ है यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो सरकारी राशि है और उसका जो सामान है सही रूप से बच्चियों को उसका लाभ मिले, बच्चियों का जो उनका हक है वह मिलना चाहिए। लेकिन बच्चियों का जो हकमारी की जा रही है, कुछ जो पदाधिकारी के द्वारा कुछ लोगों के मिली भगत से जो गलत किया जा रहा है, उसके लिए हम जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर से मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे और साथ ही विधानसभा में भी इस मामले को फरवरी मार्च में शुरू होते ही निश्चित रूप से दोषी पर कार्रवाई करने की मांग कर जांच करने का भी मांग करेंगे, क्योंकि ऐसा किया गया है कि बगैर किसी प्रोसीडिंग का, बगैर किसने किया, कैसे किया और कैसे टेंडर कंपनी सारी की सारी टेंडर स्कूल वाइज होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह लोग मोटा अमाउंट करके किसी खास व्यक्ति को
देखकर पूरा का पूरा लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। दरअसल बताते चले कि यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जारंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सह छात्रावास का है, जहां आज तेजस्वी यादव के विधायक निरंजन राय पहुंचे थे, जहां बच्चियों के बीच यानी कि छात्राओं के बीच शॉल वितरण करते हुए उन्होंने उक्त बातों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। जारंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो बच्चियां यहाँ हैं, उन लोगों के सभी लोगों को अपने स्तर से सभी बच्चियों को शॉल भेंट किया है। क्योंकि जाड़ा का समय है और काफ़ी यहाँ तो गरीब बच्चियाँ पढ़ती हैं, को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ऐसी हमें जानकारी मिली। और यहाँ जो है भारी पैमाने पे इस कस्तूरबा गांधी में जो सप्लाई आपूर्ति की गई है, जो भी चाहे वो इनर हो या फिर शॉल हो, बहुत ही घटिया तरीका का शॉल और वो इनर आपूर्ति किया गया है। और यहाँ की जो संभाग प्रभारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुमन, किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए उन्होंने जो अलग अलग टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए उसको नहीं करके उसको एक बड़ा टेंडर बना के और किसी खास व्यक्ति को उसने लाभ पहुँचाया। और ये देख लीजिए कि अभी जाड़ा का मतलब एकदम ऊंचाई माने काफ़ी बढ़ गई है, ठंड का जो समय है ये अक्टूबर में ही इसका होता है, ये टेंडर होता है और अक्टूबर में ही इसकी सप्लाई हो जाती है। अभी जनवरी आ गया और अभी तक के लंबे समय से आजकल करते हुए लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब बच्चियों के साथ जो इन लोगों को जो ठंड के समय में परेशानी हुई है और अभी अफरा तफरी में वो घटिया सामान की आपूर्ति की गई और जिससे बच्चियों को जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा है उससे भी वंचित करने का जो काम किया जा रहा है, घटिया सामान की आपूर्ति की जा रही है, जिसकी जानकारी मिली तो हम यहाँ अपने स्तर से शॉल लेकर के कि सब लोगों को शॉल दें कि जाड़ा का समय है और इन लोगों को जाड़ा में अपने आप को बचाव करने का मौका मिले। जो ठंड का भी जो काफ़ी ठंड है, जिस समय ये समझिए कि खून जमा देने वाली ऐसी ठंड है, इसमें इस तरह की जो लापरवाही हो रही है उसके लिए हम मांग करना चाहते हैं। और आगे अभी फिर विधानसभा खुलेगा, उसमें हम उसमें इस बात को रखेंगे भी कि सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जांच पूरे बिहार स्तर पर कराई जाए। क्योंकि जब एक जगह का मामला ऐसा है तो सभी जगह इस तरह का खेल किया गया होगा, लेकिन हमारे गायघाट में जिस तरह से हुआ है ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो सरकारी राशि आती है उस सरकारी राशि को उसका जो सामान है सही रूप से बच्चियों को उसका लाभ मिले, उस तक के जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन बच्चियों का जो हकमारी की जा रही है, कुछ जो पदाधिकारियों के द्वारा कुछ लोगों की मिली भगत से जो ये गलत किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम अभी जो जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर उनको भी अवगत कराएंगे, उनसे भी जांच के लिए कहेंगे। और फिर विधानसभा में भी अभी आगामी जो सत्र मानसून ये जो बजट सत्र आएगा जो फरवरी मार्च से शुरू होता है, उसमें हम इन बातों को रखेंगे और निश्चित रूप से जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। नहीं तो इसके लिए मैंने ऐसा किया गया है कि बगैर किसी प्रोसीडिंग का, बगैर किसने क्रय किया, कैसे टेंडर मैंने सारी की सारी है कि स्कूल वाइज टेंडर होता है जो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग मोटा अमाउंट करके किसी खास व्यक्ति को देके पूरा लूट। आज आप क्या किए? आज हम आकर के बच्चियों को शॉल अपने स्तर से देने का काम किया है, चूँकि ठंड का समय है। कितने बच्चे हैं लगभग? और यहाँ 93 है, 93 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, 93 बच्चियाँ हैं जिनको अभी शॉल देने का काम किया है। जो शॉल, और आप पूछ सकते हैं बच्चियों से भी, हमको लगता है कि जो शॉल और जो इनर की आपूर्ति की गई है उसका एग्जाम है कुछ? हाँ है, ये देखिए ना, ये जो इनर है एकदम जो 1000 रुपये की राशि दी जाती है, हमको लगता है कि 300 400 या 400 300 का सामान दोनों इनर और उसमें उसकी आपूर्ति की गई। ये देखिए ना, ये है, ये किस तरह का है। तो एकदम बिल्कुल 100 रुपये का चादर और 100 रुपये 200 रुपये का वो करके 300 350 रुपये का सामान दिया गया। अब जो बच्चियां हैं इनके हक की मारी की जा रही, इनको जो वास्तविक सुविधा मिलना चाहिए, इनको जो इसका लाभ मिलना चाहिए, जो इनके लिए सामान क्रय होता है, और ठंड का समय ये टेरिकॉट जैसा ये दे रहे हैं, तो क्या होगा ठंड से बचाओ। अभी देख लीजिए ये गरीब बच्चियाँ जो यहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रहती हैं, उनके साथ इस तरह का किया जा रहा है, ये बड़ा घोर ये मैंने अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ हम यहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी हैं और जो इसमें संबंधित दोषी लोग हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और जब तक
इन बच्चियों के साथ इनका जो हकमारी हो रहा है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगे और वैसे दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।